नमस्कार सभी योग प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। गर्दन के दर्द और सर्वाइकल पेन के बारे में आज हम तीसरे भाग की एक्सरसाइज आपको बताएंगे। हमें आशा है कि हमारे पहले दो वीडियो जो गर्दन और सर्वाइकल पेन के लिए हमने जारी किए हैं वे आपको लाभकारी सिद्ध हुए होंगे। आज तीसरे भाग में हम कुछ अलग एक्सरसाइज आपको बताते हैं। सबसे पहले गर्दन को आगे निकालें और गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें आगे की तरफ। गर्दन को पीछे नहीं ले जाना है, सिर्फ सामने की दीवार को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हुए देखते हुए आपको यह एक्सरसाइज करनी है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, ठोड़ी को कंधे के ऊपर रखेंगे और बाईं ओर की दीवार को चारों तरफ देखते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दस बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। और फिर धीरे से गर्दन को सीधा करेंगे, सामने देखेंगे, सांस भरेंगे और गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे। राइट साइड की दीवार को देखते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए एक्सरसाइज करें। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद धीरे से गर्दन को सीधा करें। अब गर्दन को ऊपर उठाएंगे और छत को देखेंगे और छत पर चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए, गर्दन घुमाते हुए, क्लॉकवाइज गर्दन घुमाते हुए ऊपर ही ऊपर गर्दन को घुमाते रहेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को पूरा घुमाएं दूर तक, पूरी छत को देखने का प्रयास करें। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। और धीरे से 10 राउंड पूरे होने पर गर्दन को सीधा करेंगे। इसके बाद अगले अभ्यास में हम गर्दन को नीचे ले जाएंगे, ठोड़ी को कंठ से मिलाएंगे और ठोड़ी को कंठ से मिलाने के पश्चात पूरे फर्श को लेफ्ट साइड से गर्दन को घुमाते हुए, पूरे फर्श को देखते हुए गर्दन को घुमाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज।
इस प्रकार 10 राउंड पूरे होने पर धीरे से गर्दन को सीधा करेंगे। इसके पश्चात एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते रहेंगे, ऊपर उठाते रहेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे और पीछे की तरफ लटका देंगे। अब हम छत और पीछे की दीवार के जॉइंट पर अपनी दृष्टि टिकाएंगे। गर्दन को वहीं पर देखते हुए हम गर्दन को दीवार और छत के जॉइंट को देखते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और धीरे धीरे कॉर्नर तक, छत के कॉर्नर तक पहुंचेंगे। छत के कॉर्नर से दीवारों के जॉइंट से होते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे और धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाते हुए नीचे फर्श और दीवारों के जॉइंट कॉर्नर पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे गर्दन को फर्श और पीछे की दीवार के जॉइंट से होते हुए अपने पीछे तक घुमाएंगे। सांस भरेंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रोकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे अपने पीछे से फर्श और दीवार के जॉइंट से होते हुए कॉर्नर तक। इसके बाद लेफ्ट साइड और पीछे की दीवार के जॉइंट से को देखते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाते हुए छत के कॉर्नर तक ले जाएंगे और छत के कॉर्नर से छत और पीछे की दीवार के जॉइंट पर दृष्टि घुमाते हुए धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए सिर के ऊपर लाएंगे। गर्दन को इसी अवस्था में रोकेंगे और श्वास भरेंगे और धीरे धीरे गर्दन को सिर के ऊपर पीछे से दीवार और छत के जॉइंट से होते हुए गर्दन घुमाते हुए छत के कॉर्नर तक ले जाएं। छत के कॉर्नर से राइट साइड और पीछे की दीवार के जॉइंट से होते हुए गर्दन को नीचे लाएं। धीरे धीरे नीचे फर्श के कॉर्नर तक गर्दन को घुमाएं और गर्दन को फर्श के कॉर्नर से दीवार पीछे की और फर्श के जॉइंट से होते हुए अपने पीछे तक गर्दन को घुमाएं। इस अवस्था में गर्दन को रोकें और धीरे धीरे वापस गर्दन को घुमाते हुए फर्श के कॉर्नर तक, फर्श के कॉर्नर से दीवारों के जॉइंट से होते हुए छत के कॉर्नर तक धीरे धीरे ऊपर और छत के कॉर्नर से छत और दीवार के जॉइंट से होते हुए अपने सिर के पीछे दीवार और छत के जॉइंट तक गर्दन को घुमाते हुए वापस लाएंगे और फिर धीरे धीरे गर्दन को श्वास छोड़ते हुए सीधा करेंगे। इस क्रिया को हम 2 से 3 बार दोहराएंगे। इस प्रकार आज हमने तीसरा भाग गर्दन के दर्द और सर्वाइकल पेन से संबंधित एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया है। आशा है आपको ये एक्सरसाइज करने से लाभ मिलेगा। दिन में कम से कम 3 बार या सुबह शाम 2 बार आप इन अभ्यास को करें तो आपको गर्दन के दर्द में और सर्वाइकल पेन में यथासंभव लाभ प्राप्त होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।